दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 18। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती है। कौन सा शिराजा उमरा और हुक्काम बिखेरा करते हैं या खुद साख्ता कायद जो अमीर वजीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की जबान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं और उन बड़े लोगों को मेरी ज़ात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं उस गद्दी पर आ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फौरन बाद अल आजिद को खिलाफत की गद्दी से हटाया था। उससे पहले उसने सूडानियों की बगावत को निहायत ही अच्छे जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फौज को तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडर और अस्करी को सजा नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह उसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए, फिर जो भी पकड़ा गया उसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर उसे एक कड़ी सजा दी। अक्सरियत को तो जल्लाद के हवाले किया, बाकी को बाकी जो बचे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया था। मुल्क बदर करके उन्हें सूडान की तरफ निकाल दिया था। आज 2 महीने हो गए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतज़ाम और कौम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद उन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूं दिल को तकलीफ हो रही है जैसे मैं कत्ले आम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज़्यादा सज़ा मुसलमानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची, फिर भी उसने गुनाह किया। काफिर तो अकल का अंधा है, मजहब का भी अंधा है। आप उस पर गम न करें कि आपने मुसलमानों को सजा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तिहाद किया। मेरा असल गम यह है शद्दाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं हुक्मरान बनने मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फिजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ इमारत की गद्दी से प्यार होता, वो साजिशी जैन के हाकिमों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कौम के कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीर दिखाते रहते हैं। अपनी जाति अमले में शैतानी खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दे दिया करते हैं और ख़ुद शहनशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ, मुझसे गद्दी ले लो, लेकिन मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जवानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिदा सल्तनत को उसात देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फिलिस्तीन को सलीबियों से छुड़ाना है। सलीबियों को यूरोप के बस्त में ले जाकर किसी गोरों में घुटनों बिठाना है। और मुझे फतूहात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं। इन तमाम साजिशों के पीछे सलीबी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं हैरान हूँ कि किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लड़कियों की खूबसूरती का अपना वजूद है। उनका तिलिस्म उनकी जबान में है। जबान का वार तलवार से गहरा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, वो अकल जो तुम्हारी कमजोरियों को भांप सकती है अली, वो अपनी जबान से ऐसे अंदाज से और ऐसे मौके पर ऐसे अल्फाज कहलवाएगी कि तुम अपनी तलवार नियाम में डालकर दुश्मन के कदम में रख दोगे। ईसाइयों के पास दो ही हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा, जिसे इंसानी
जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हुक्काम के दिलों से मजहब तक निकाल दिया है। सिर्फ हुक्काम ही नहीं, अमीर मोहतरम अली बिन सुफियान ने कहा, दिन के आम लोगों में बेबदकारी आम हो गई है। ये सलीबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं सलीबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सलीबियों के इस वार को नहीं रोक सकूंगा। जब मेरी नज़रें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो कांप उठता हूँ। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे, उनसे बेहयाई सलीबियों वाली होगी और उनकी तहजीब व तमद्दुन पर सलीबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमजोरियां जानता हूँ। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, उसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलीबियों की कमजोरियां जानता हूँ। वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल फटे हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बरतानवी और इतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरका दुश्मन समझकर इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें अदावत की हद तक इख्तलाफात हैं। उनका शाह अगस्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुसन और ज़रो जवाहरात की चमक दमक से अंधा कर दिया है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो जाएं तो सलीबी चंद दिनों में बिखर जाएं। अब फातिमी खिलाफत का को ख़त्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातिमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानियों और सलीबियों के साथ साजबाज कर रहे हैं। उनके शायर को कल सजाए मौत दी गई है। सलाहुद्दीन अयूबी ने अमारतुल यमनी की शायरी ने मेरे दिल पे गहरा असर किया था, मगर उसने अल्फाज और तरन्नुम को चिंगारियां बनाकर इस्लाम के खिरमन को जलाने की कोशिश की है। अमारतुल यमनी उस दौर का मशहूर शायर था। उस दौर में और उससे पहले भी लोग शायरों को पीरों और पैगंबरों जितना दर्जा देते थे। शायर अल्फाज और तरन्नुम से फौजों में जज्बे की नई रूह फूंक दिया करते थे। यही दर्जा उस मुसलमान शायर को हासिल था। एक तरफ वो लोगों में जिहाद का जज्बा पुख्ता करता था और साथ ही फातिमी खिलाफत की अजमत की धाक लोगों के दिलों में बिठाता था। उसे फातिमी खिलाफत की इतनी पुश्त पनाही हासिल थी कि उसने सुल्तान अयूबी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। मुझे फातिमी खिलाफत की मोहब्बत का ताना देने वालों, मुझ पर लानत भेजो। मैं तुम्हें लानत के लायक समझता हूँ। फातिमी महल्लात की वीरानी पर आंसू बहाओ। उनमें रहने वालों को मेरा पैगाम दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो रूम खाए हैं वो कभी हल्के ना होंगे। उसके घर अचानक छापा मारा गया था। वहाँ से दस्तावेजी सबूत मिला था कि सिर्फ फातिमी खिलाफत का ही नहीं, ख्वाह बल्कि सलीबियों का वजीफ़ा खोर भी है। सलीबी उसे इस मकसद के लिए वजीफ़ा देते थे कि मिस्रियों के दिलों पर फातिमी खिलाफत को गालिब करें, अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा करता रहे। उसे सजाए मौत दी गई थी। जिस कौम के शायर भी दुश्मन के वजीफ़ा ख्वार हों, उस कौम के लिए जिल्लत और रुसवाई है। सुल्तान अयूबी ने कहा, दरबान अंदर आया और कहा, खलीफा आजिद का कासिद आया है। सुल्तान अयूबी के माथे के शिकन गहरे हो गए। उसने कहा, खिलाफत के सिवा ये बूढ़ा मुझसे और क्या मांग सकता है। दरबान से कहा, उसे अंदर भेज दो। अल आजिद का कासिद अंदर आया और कहा, खलीफा का सलाम पेश करता हूँ। वो खलीफा नहीं है। सुल्तान अयूबी ने कहा, 2 महीने हो गए उसे माजूल हुए, वो अपने महल में कैद है। माफ़ी चाहता हूँ काबिल सद एहतराम अमीर। कासिद ने कहा। आदत के तहत मुँह से निकल गया। अल आजिद ने बाद सलाम कहा है कि बीमारी ने बिस्तर पर डाल दिया है, उठना मुहाल है, मिलने की ख्वाहिश है। अगर अमीर मोहतरम तशरीफ ला सकें तो एहसान होगा। सुल्तान अयूबी ने बेकरारी से अपनी रान पर हाथ मारा और कहा, वो मुझे बुला रहा है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को खलीफा समझता है। नहीं अमीर मिस्र, कासिद ने कहा, उनकी हालात बहुत ख़राब है। महल के तबीब ने ख़तरे का इजहार किया है। ये उनका पुराना मर्ज है जो गम और गुस्से में तेज़ हो जाता है। अब तो उठने से माजूर हो गए हैं। कासिद ने जरा झिझक कर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अकेले तशरीफ़ लाएं। राज की 2-4 बातें हैं जो किसी दूसरे के सामने नहीं कही जा सकती। उन्हें बाद सलाम कहना। सलाहुद्दीन अयूबी राज की बातें सब बातें जानता है। सुल्तान अयूबी ने कहा, अब राज की बातें खुदा से कहना।
اللہ तुम्हें माफ़ करे। कासिद मायूस होकर चला गया। सुल्तान अयूबी ने दरबान को बुलाकर कहा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। कासिद मायूस होकर चला गया। सुल्तान अयूबी ने दरबान को बुलाकर कहा, तबीब को बुलाओ। उसने अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शद्दाद से कहा, उसने मुझे अकेला आने को कहा है, क्या इसमें कोई चाल नहीं? क्या मेरा खदशा गलत है? मुझे महल में बुलाकर मेरा काम तमाम करना चाहता है। उसे मुझ पर ओछा वार करना चाहिए, उसे हक हासिल है। आपने अच्छा किया नहीं गए, शद्दाद ने कहा, और अली बिन सुफियान ने तायद की। तबीब आ गया तो सुल्तान अयूबी ने उससे कहा, आप अलाजिद के पास चले जाएं। मैं जानता हूँ वो बहुत मुद्दत से बीमार है। मालूम होता है उसका तबीब मायूस हो गया है। आप जाकर देखें और उसका इलाज करें। यह भी हो सकता है कि वो बीमार ना हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। साबिक खलीफा अलाजिद को उसी महल में रहने की इजाज़त दे दी गई थी जो उसकी खिलाफत की गद्दी थी। उस महल को उसने जन्नत बनाया रखा था। हरम में देश देश की खूबसूरत औरतों से वो रौनक था। लौंडियों का हुजूम अलग था। सैकड़ों मुहाफिजों का दस्ता मुस्तैद रहता था। फौजी कमांडर हाजिरी में खड़े रहते थे। सुल्तान अयूबी के लाए हुए इनकलाब ने उस महल की दुनिया ही बदल डाली थी। खलीफा अब खलीफा नहीं था। महल में ऐशो इशरत का तमाम सामान ज्यों का त्यों रहने दिया गया। फौजी कमांडर और मुहाफिज दस्ते को वहां से हटा दिया गया था। फौज का एक दस्ता अब भी वहां नजर आता था, मगर यह लाजिद का मुहाफिज नहीं, पहरेदार था। खिलाफत का महल चूंकि साजिशों का कारक था, इसलिए अब वहां पहरा लगा दिया गया था। अलाजिद अपने महल में कैदी था। वो बूढ़ा था और दिल के मरज का मरीज था। खिलाफत छिन जाने का गम, बुढ़ापा, शराब और ऐशो इशरत ने उसे बिस्तर पर डाल दिया था। चंद दिनों में वो लाश की मानिंद हो गया था। उसकी तीमारदारी के लिए दो अधेड़ औरतों और एक खादिम उसके कमरे में मौजूद था। अलाजिद आंख खोलता, उन्हें देखता और आंखें बंद कर लेता। महल का तबीब उसे दवाई पिला गया था। दो जवान लड़कियां कमरे में आईं। ये अलाजिद के हरम की रौनक थीं। उनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर एक एक करके सेहत का हाल पूछा। दूसरी ने अलाजिद का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसे सेहतयाबी की दुआ दी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ने कहा, आप आराम फरमाएं, हम आपको बेआराम नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा, हम हर वक्त साथ वाले कमरे में, दोनों कमरे से निकल गईं, बुला लिया करें। और अलाजिद ने कराह कर लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी अधेड़ उम्र औरत से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई थीं। ये देखने आई थीं कि मैं कब मर रहा हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी दोस्तियां लगा रखी हैं। ये गिद्ध हैं, मेरे मरने का इंतजार कर रही हैं। उनकी नज़र मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातिमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदल ली। वो तकलीफ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। ओह बदनसीब सलाहुद्दीन, अलाजिज ने कराहने के लहजे में कहा, मेरे मरने के पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने उसकी तकलीफ में इजाफा कर दिया। उसने नहीफ आवाज में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडियां भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। अमीर मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए हैं। उनमें से भी कोई नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगेगा उठाकर ले जाएंगे। वो कुछ देर कराहता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी की हालत में उसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी जैसे कोई अल्फाज नहीं रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ सा तारी था, जैसे खुदा के कहर से डर रही थीं, जो बादशाह को गधा और अमीर को फकीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग खड़ा था। वो ज़रा रुक कर अंदर आया और अलाजिद की नफ्स पर हाथ रखकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। मैं अमीर मिस्र का तबीब ख़ास हूँ। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। क्या अमीर मिस्र में इतनी भी मुरव्वत नहीं रही कि आके मुझे देख जाता? अलाजिद ने कहा, मेरे बुलाने पर भी नहीं आया। उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तबीब ने कहा, उन्होंने मुझे आपके लिए भेजा है। मैं कहने की जुरात ज़रूर करूँगा कि इतने बड़े वाक़ये के बाद, जिसमें बाकायदा जंग हुई और हज़ारों जानें ज़ाया हो गईं,
امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے، انہیں آپ کی صحت کا فکر ضرور ہے، ایسا نہ ہوتا تو مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا، میرا علاج ہو چکا ہے۔ العزیز نے کہا، میرا ایک پیغام غور سے سنو، صلاح الدین کو لفظ بلفظ پہنچا دینا، میری نفس سے ہاتھ ہٹا لو، اب میں دنیا کی حکمت اور تمہاری دوائیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سنو طبیب، صلاح الدین سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا۔ یہ بدقسمتی میری ہے یا صلاح الدین کی کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زر و جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی، جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئی۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں، وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے ہیں، وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کے منتظر ہیں جو میرے اشارے پر ناچا کرتی تھیں۔ میرے دربار میں اریاں رقص کرنے والی لڑکیاں مجھ سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسانوں کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے خدا کے پاس جانا ہے، جہاں کوئی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کمبختوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا ہے تو مجھ پر حقیقت روشن ہوئی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور صلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے وہ شاید واقف نہیں۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی مدد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے محافظ دستوں پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں بھی صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہاری جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے، وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسرے عربی نسل کے جو کمانڈر اور سپاہی ہیں ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دستوں میں 2 دستوں کے کمانڈر تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایت اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانڈروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ 2 کمانڈر جنگ کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ العزیز مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے 2 مرتبہ بولنے سے روکا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ سا طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پوچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازش میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پراسرار قتل تھا، وہ اس فن کے ماہر تھے۔ العزیز نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی بھی تفصیل سنائی اور کہا انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخرو کریں، لیکن یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بات کا درجہ دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے اب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھنا تو میری طرح دونوں جہاں کا بادشاہ نہ بن جانا۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، اسی مصر میں فرعونوں کے خنڈر دیکھ لو۔
میرا انجام دیکھ لو اور اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے کھراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔ طبیب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں العازد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوروں سے رونا تو دور کی بات ہے، ہلکی سی سسکی بھی نہ سنائی دی۔ صرف ان دو عورتوں کے آنسو بہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چند ایک احکام کے ساتھ فوراً محل میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ، تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر سین میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو۔ کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو استبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ العازی جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے عورت اور شراب کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہیں تھا۔ طبیب صلاح الدین ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے العازد کی آخری باتیں سنائی۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بتایا کہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی۔ مگر اب طبیب کی زبانی العازد کا آخری پیغام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا اور اس نے کہا اگر میں آتا تو اس کے منہ سے کوئی اور راز کی باتیں نکلوا لیتا۔ وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ مستند مورخوں نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العازد بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی العازد کے بلاوے پر چلا جاتا تو العازد اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العازد کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساہ کی نجات کے لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان صلاح الدین ایوبی تعصب میں رہا۔ وہ آخری وقت العازد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے جن کی العازد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوسوں اور سراغ رساں لگا دو لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تدفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام العازد کو عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا جہاں تھوڑے سے عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل کی تلاشی لی۔ وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کہ کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہیں۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والے مال و دولت ان تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ العازد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے جہاں وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے رہا ہے۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کمانڈر رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا
کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت پارٹی سوڈان کے لیے روانہ ہوئی اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے اس خطے کا اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصے حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے، وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے، وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین کو تہہ تیگ کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلِ اول پر بھی صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان امراء کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔